हाँ जी, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिया के इलाके फ़तेहपुर अड्डा शौकताबाद में। यहाँ पे पुलिस जो है वो अपने ही पेटी भाई के जान के दुश्मन बन गए हैं। सब इंस्पेक्टर कमर मुश्ताक जो लिया पुलिस में ही तैनात थे, लेकिन जो बदकिस्मती से जो उनके पेटी भाई हैं एएसआई ताहिर, वो उनके यतीम बेटे जो हैं और बेटियां जो है उनको जीने नहीं दिया रहा। वो उनका कहना है कि एएसआई ताहिर जो है वो हमें ज़ाती अना की बुनियाद पर तंग करते हैं और चादर व चारदीवारी का तकद्दस भी मामाल किया। उनकी वीडियो भी जो है वो भी स्क्रीन पर चल रही होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उस दिन उनने ये वीडियो भी वायरल हुई थी। और इसके बाद अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये वो जगह है जहाँ पे इस तमाम रास्ते का कोई रास्ता ही नहीं है। ये इस दीवार से ऊपर फलांग के आते हैं, कोई भी इनको रास्ता नहीं दिया रहा। और इसके साथ साथ ये सिस्कियाँ लेकर इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे और पूछेंगे, बाजी बताइएगा क्या वाक़या पेश आया, क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, मैं मुश्ताक अहमद की बड़ी बेटी हूँ। ठीक है, हमें 17 दिन हो गए हैं आए हुए को अपने घर। पहले भी यहाँ कब्ज़ा किया हुआ था, तो हम आए हैं अपने घर के, ये हमारा घर है। तो हमारे पास आए हैं पुलिस वाले, पहले 2 आए हैं और उन्होंने कहा कि ये आपका घर है। जी, मैंने कहा हमारे वालिद का है, हमारे वालिद ने तामीर किया था फ़ौत होने से कुछ अर्सा पहले, तो हम इधर आके रहाइश का कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके ये नाम हो चुका है। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ तो हम आपका फ़ैसला करेंगे। तो ज़रा किसने कहा नाम उनका? ताहिर एसआई ने। जी। उन्होंने कहा कि आए हमारा फ़ैसला करेंगे। हम वहाँ गए हैं, हमें वेट करवाया, हमारी बात नहीं सुनी, हम वापस आ गए हैं। दूसरे दिन उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया कि आप दोबारा आए। हमने कहा हमने स्टे किया हुआ है इस घर का, ठीक है, और इधर का सारी मतलब हमारे केस अदालत में ही चल रहे हैं, ठीक है। वो फिर आए हैं अपने 4-5 आदमियों के साथ आए हैं, ठीक है। उन्होंने हमें धमकी दी है, डंडे पकड़े हुए थे और वो आके हमें धमकी देना शुरू कर दिया है कि आप यहाँ से निकले, आपके पास शाम तक का टाइम है, ये जगह खाली कर दे, नहीं तो मैं 145 की दफ़ा लगा के आपको ज़बरदस्ती निकाल दूँगा। कांस्टेबल आएंगी, लेडीज़ आएंगी, वो आपको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल देंगी। तो हमने कहा हमें कोई प्रूफ दें, कोई होगा आपके पास, आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि आप हमें ऐसे घर से निकाल दें। तो कहते हैं नहीं, ये लॉ मैं खुद, हमारी तरफ से ये होता है, ये मैं करूँगा। हमने कहा आपका मुकदमा अदालत में चल रहा है, आप अदालत में जाएं, वहाँ जो भी आपको कहा जाएगा, ऑर्डर मिलेंगे, आप उनके तहत चलें। कहते नहीं, ये हमने खुद करना है, ये मैं अदालत को नहीं मानता, ये फ़ैसला मैं खुद करूँगा। हाँ जी, देखिए आपने सुना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये वादा किया कि वो गरीब लोगों को, बेजा लोगों को घर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टी है। यहाँ पे जो पुलिस है वो ही किसी को जीने नहीं दे रहे। तो क्या बनेगा इस मुल्क का? और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाजी आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे डीपीओ लिया से, आला हुकाम से? हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना हक़ चाहते हैं। हम अपनी हक़ की जगह पर बैठे हैं। हमने पहले भी अपनी बहुत सारी हक़ की चीज़ें दी हैं इनको, क्योंकि हमारे पहले भी 2 घर थे जो हमारी 2 अम्मियों ने ले लिए हैं। ये घर हमारी अम्मी का हिस्सा था, हमारा हक़ था, हम अपने हक़ पे बैठे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने हक़ में हैं, हमें हमारा हक़ दिया जाए। उनसे हमारा ये दरख्वास्त है कि हम अपने हक़ पे बैठे हैं, हमें अपना हक़ चाहिए और हमारा रास्ता सही से हमें बनाने दिया जाए, क्योंकि हम जज से हाथ लगाते। पुलिस साहब जो हैं एएसआई ताहिर हैं, वो हमें धमकी दे के गए हैं। मेरे भाई को उन्होंने खींचने की कोशिश की है, लेकिन हमने उन्हें नहीं जाने दिया और मेरे शोहर को वो बाहर से ले गए हैं और उन्हें 4 दिन तक बिना किसी एक तरफा मुकदमे में उन्होंने बंद रखा है। और उन्होंने कहा है कि अपना यहाँ से निकले, लेकिन हम नहीं निकले यहाँ से। तो ये है कि आज मेरे शोहर घर आए हैं, लेकिन हमें ये है कि हमें डर है इनका, तो हमें इनसे इंसाफ चाहिए। अरे देखिए, आम लोगों को तो चोरों से, डाकुओं से डर लगता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही उल्टा है। यहाँ पे ये पुलिस से ही डर लगता है। इनका कहना है कि पुलिस जो है हमें बेचा तंग करी है और हमारे अपने ही मलकीती घर में नहीं रहने दिया जा रहा। यहाँ पे उनके जो सब इंस्पेक्टर कमर मुश्ताक के बेटे हैं यतीम, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे, भाई आप बताइएगा क्या मुतालबा करना चाहेंगे और आपको इंसाफ मिल रहा है या नहीं? हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं मुश्ताक अहमद का मैं बेटा हूँ। हम इधर अपने हक़ पे मिलके अपने घर बैठे हैं। हमें ताहिर एएसआई खुद आके मिलके हमें कह रहा है कि भाई आप इस घर से निकलें, मैं आपको इधर नहीं रहने दूंगा। मतलब ज़ाती दुश्मनी बनाई हुई उन्होंने, हमें कोई हक़ नहीं दिया जा रहा। हम डीपीओ लिया से, आरपीओ लिया से हम अपील करते हैं कि हमें हमारे हक़ पे दिए, हमारा घर दिया जाए, उसमें हमें सिक्योरिटी दी जाए। हमें डर लगता है। उसके अलावा ये
ताहिर एएसआई ने अपनी ज़ाती तौर पर हमसे मसला बनाया। वो कह रहा है कि भाई मैं अदालत से मतलब कि कोई केस को नहीं मानता, अदालत में केस चल रहा है, वो कह रहा है मैं खुद इस केस को हैंडल करूँगा, क्योंकि इन्होंने मतलब कि हमारे ताए लोगों से मतलब कि पैसे वगैरह खाए हुए हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, हमें अब हक चाहिए। अजी देखिए, ये भी इनके बेटे और बेटियां जो हैं वो मुतालबा कर रही हैं। अब तो वो नहीं है, इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं, लेकिन उनके पेटी भाई जो हैं वो ही इनके जान के दुश्मन बन गए हैं। ये मुतालबा कर रहे हैं और सिस्किया लेकर ये इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ फराम किया जाए, हमें खुदारा अपने घर में रहने दिया जाए। हमें अगर कुछ नहीं दिया जा सकता, हमें इस मुल्क से कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ये तवक्को है कि हमें कोई इंसाफ दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। पुलिस का काम होता है तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, ये नहीं है कि कोई ज़ाती अनाब बना लेना और हमें बेजा तंग करना। देखिए इस यहाँ पे इनका रास्ता भी नहीं है और किस तरह ये ज़िंदगी बसर कर, तो आप भी देखकर ये शर्मिंदा होंगे और पुलिस की इस बेहसी पे आप भी ज़रा सोचिए और देखिए कि ये किस तरह इस निज़ाम से ये तंग हो चुके हैं। और वही उस सब इंस्पेक्टर के बेटे और बेटियां दो यतीम हो चुकी हैं, और वो यहाँ पे इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें तो हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको रहने नहीं दिया जा रहा। तो ये मुतालबा कर रही हैं आरपीओ डीजी खान से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया से इसका मुतालबा कर रही हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं और हम भी एक पुलिस ऑफिसर के बेटियां और बेटे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमें अपना घर जो है और हमें अपना हक जो है वो दिया जाए। और